नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे गुजरात चुनाव से बड़ी अपडेट को। साथ ही कार्य योजनाओं के नाम पर हो रही हीला हवाली की सच्चाई का करेंगे पर्दाफाश और जानेंगे आखिर रतलाम में ऐसा क्या हुआ जो 2 चौकीदारों को हटाने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 5 दिसंबर को चुनाव को लेकर यहां दाहोद जिला के गरबाडा 133 सीट में धानपुर विस्तार बैठक पर भाजपा के उम्मीदवार महेंद्र भाई भाभौर इस बार विजय प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसलिए आज धानपुर तहसील के वसिया डुंगरी गांव में भाजपा के कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने आज महिला सम्मेलन विजय संकल्प सम्मेलन मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह संगौड़ की रिपोर्ट। दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क के नव पहाड़ के समीप आज पूर्वाहन बेला में 2 हाईवा एक एलपी ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर से तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि हाईवा चालक समेत 2 व्यक्ति जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एलपी ट्रक पत्थर चिप्स लेकर सरस डंगाल की ओर दुमका की ओर जा रहा था। विपरीत दिशा से आ रहे एक हाईवा ने उसे आमने सामने से टक्कर मार दी। उसी समय एक अन्य हाईवा आकर उससे टकरा गया। गनीमत यह रही कि उस समय सड़क पर आवाजाही नहीं के बराबर थी, वरना एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में खंड शिक्षा अधिकारी राम स्वरूप के नेतृत्व में नगर सिरसागंज में स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में तहसील स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर सिरसागंज चेयरमैन सोनी शिवहरे के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर दिव्यांग बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के हत्ता पूर्वी क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य के पति सत्य प्रकाश ने पंचायत सचिव पर कार्य योजना के नाम पर खानापूर्ति करने एवं लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले को लेकर स्थानीय हत्ता मुखिया के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में उन्होंने बीडीओ से मिलकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने हत्ता पंचायत सचिव एवं मुखिया पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। 21-22 का योजना है जो कि पंचायत सचिव को बराबर जानकारी दी गई थी चढ़ाने के लिए जीपीडीपी में। आज तक ये लोग चढ़ाए नहीं, आज भी नहीं चढ़ाए। क्या गड़बड़ी हो रहा है, क्यों इनकार कर रहे हैं? ये लोग इनकार कर रहे हैं कि पुराना फाइल है, हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते। बस यही कह के कौन सा काम कराया गया था? एगो 6 नंबर में शौचालय बनाया गया था और एक सामुदायिक भवन का बाउंड्री था। अच्छा, किस पंचायत का मामला है? हत्था पंचायत का मामला है। अच्छा, किस साल का है? 20-21 का है। 20-21। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सत्यप्रकाश कुमार, पंचायत समिति सदस्य पति। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत का होगा प्रोजेक्ट। कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास बनेंगे। लगभग 300 आवासों के बनने की संभावना है। भूमि निरीक्षण के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी शुक्रवार दोपहर में बिजली बाईपास से जाप्ता रोड पर पहुंचे। यहां सड़क के दोनों ओर लगभग 3.5 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। कलेक्टर ने भूमि का निरीक्षण किया और साथ में मौजूद कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड के राजकुमार बरसेना ने प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं तहसीलदार अनीता चकोटिया, नायब तहसीलदार केबी शर्मा, निरीक्षक सभी लोग मौजूद रहे। कलेक्टर ने भूमि पर अब तक सफाई कार्य नहीं किए जाने पर दोनों चौकीदारों को हटाने के निर्देश भी दिए। देखिए, आपको विदित होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि जितनी भी अतिक्रमणों से और भूमाफियाओं से जो ज़मीनें छुड़ाई गई उस पर सुराज कानून की स्थापना होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। ये जो ज़मीन पीछे दिख रही है मेरे, ये लगभग 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है और इसके सामने भी लगभग 2 हेक्टेयर का एक पट्टा है पूरा। इन कुल ज़मीन की कीमत लगभग 60-70 करोड़ रुपए है बाज़ार मूल्य इसका। और ये ज़मीन हम लोगों ने कुछ समय पहले भूमाफियाओं से मुक्त कराई थी। आज हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उपस्थित थे और संभवतः यहाँ
कुछ दिनों बाद हम इस ज़मीन को हाउसिंग बोर्ड को आवंटित करेंगे ताकि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर स्वराज कॉलोनी की स्थापना हो सके। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। देश विदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च पटल में नाम दर्ज कराने वाले ख्याति लब्ध पत्रकार विंध्य की धरती में जन्मे मधुकर द्विवेदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जवाहराज पैलेस में भारतीय लोकतंत्र में आंचलिक पत्रकारिता विषय पर तृतीय पत्रकार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार, साहित्यकार एवं रक्षा विशेषज्ञ मेजर सरस त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल व अन्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार रखे। संगोष्ठी का शुभारंभ मंचासीन विद्वानों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया और इसके पश्चात तराई अंचल के पत्रकार साथियों ने मंचासीन विद्वानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों के दतिया के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु विभिन्न प्रोजेक्टों के तहत नगर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का कलेक्टर संजय कुमार ने नगर का भ्रमण कर कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए। इस दौरान मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र तिवारी, मेसर्स समदरिया बिल्डर्स जबलपुर के नवीन राय, एई रतन केशवानी आदि साथ थे। कलेक्टर कुमार ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत दतिया में 7 करोड़ की लागत के नवीन बस स्टैंड के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। दतिया का जो रिंग रोड है वो माननीय गृह मंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इससे दतिया शहर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक ढंग से शहर राजगढ़ चौराहे से लेकर के और ठंडी सड़क से होता हुआ आगे की ओर जुड़ जाएगा और पूरा शहर ओपन अप हो जाएगा और काफ़ी बड़ी आबादी को लाभ होने वाला है। तो इसकी प्रगति देखने आया था। ये जो लक्ष्मण दास की टेकरी के पास अभी कटिंग चल रही है पहाड़ का, मुझे लगता है लगभग पूरा हो गया है। अब ये ठेकेदार जो है उनको निर्देश दिया है कि शीघ्रता से शीघ्रता चुनगढ़ फाटक तक, रिछड़ा फाटक से चुनगढ़ फाटक तक डामर कर दें ताकि राजगढ़ चौराहे से चुनगढ़ चौराहे तक ट्रैफिक चालू हो जाए और उसके बाद फिर उसको आगे ठंडी सड़क तक ले जाए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। इटावा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नुक्कड़ सभाओं में मांगे वोट। डिम्पल यादव के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जनता से की अपील। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया को बताया कि भाजपा के नेता सत्ता मत के कारण अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा देखने की आदी है। मैनपुरी की जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि 5 तारीख को देने का इंतजार कर रही है। 8 तारीख के बाद चाचा भतीजे जेल में होंगे। केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि अधिकारियों की बैठक में डिप्टी सीएम को कुर्सी की जगह स्टूल मंत्री बना दिया गया, तो उनको क्या बोलने की हैसियत का अधिकार है। पाठक जी ने एक बयान दिया था कल कि सपा परिवार मुंगरी लाल के सपने देख रही है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता मद में पागल होकर अनाप शनाप बयानबाजी के आदी हो गए। छोटी मुंह बड़ी बात। शायद उनको नहीं मालूम मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी देखने की आदी है। मैनपुरी में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी लगातार स्वयं 5 बार सांसद रहे और जब वो नहीं लड़े, जिसको भी लड़ाया वो सांसद बना। कभी धर्मेंद्र यादव जी, कभी तेज प्रताप जी, 5 बार नेताजी स्वयं, 2 बार 3 बार धर्मेंद्र यादव जी। तो इस तरीके से ऐसी बचकानी बात करने वाले लोगों को थोड़ा शर्म भी नहीं आती कि आज मैनपुरी की जनता सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है 5 तारीख का दिन, जिस दिन भारी वोट आशीर्वाद के रूप में देकर
साइकिल के सामने बटन दबाकर डिम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर अपना सांसद बनाने जा रही है। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने एक कल जो रैली थी उसमें एक बयान दिया था कि अखिलेश और शिवपाल सिंह सीबीआई जांच के बाद में वो 8 तारीख के बाद जेल में होंगे। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। केशव प्रसाद मौर्य जी को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी अधिकारियों की बैठक में उनको कुर्सी तक नहीं मुहैया कराई, मजबूरी में बेचारे को स्टूल लेके बैठना पड़ा, डिप्टी सीएम से अपनी हैसियत गिरा करके स्टूल मंत्री बन के रह गया, तो उसको बोलने क्या अधिकार? अभी एक जो धर्मेंद्र जी को बार बार रास्ते में पुलिस प्रशासन रोक करके उनको दबा रहा है, क्या बीजेपी की क्या ये रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मैनपुरी है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है। यहाँ से समाजवाद पूरे देश में गया है। लोग संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हर परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे और डिम्पल यादव को भारी मतों से जिता करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सर केशव प्रसाद जी ने कल बोला था कि हाँ, समाजवाद से ही परिवारवाद से ही खत्म करेंगे। समाजवाद को समाप्तवादी पार्टी में हम आने वाले समय में खत्म हो जाए। अब सही बात तो यह है कि सब बोले तो बोलबे करे, चलनियों बोले जगरे 72 छेद। केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी विधानसभा में बुरी तरीके से हार के आए, इसलिए उनको लंबी चौड़ी हाँकने से बचना चाहिए और सही मायने में उनको अपने हैसियत को देख करके ही बात करनी चाहिए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। हमीरपुर में कस्बा निवासी युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक के 2 टुकड़े हो गए। कस्बे के मोहल्ला फतेहपुर शिवपुरी निवासी जयराम अनुरागी ने शुक्रवार को दोपहर रागौर रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया और ट्रेन की चपेट में आने से युवक के पैर कट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से आनन फानन में युवक को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। युवक के परिजनों द्वारा बताया गया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने से आहत था और आज दोपहर रागौर रेलवे स्टेशन में जाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए हैं। घटना ये हो गई है कि ये सुबह टाइम किसी अज्ञात कारणों के कारण ये गुस्सा होकर घर से निकल गया। निकल जाने के बाद अब ट्रेन में अब पता नहीं किस तरीके से कैसे क्या हुआ। अब वो अचानक जब यहाँ खबर आने के बाद देखा, सब लोग गए यहाँ से, तो उसके पता लगा पैर कटी। क्या नाम था उसका नाम जयराम उर्फ लल्लू के नाम से था। ट्रेन से कटा है? हाँ जी, ट्रेन से कटा है उसका। और लगभग उम्र कितनी रही होगी? उम्र लगभग 40-41 साल की सुन रही होगी। बहुत सीधा लड़का था। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मथुरा के गोपाल बागपुर पर लगता है भयंकर जाम। गोपाल बाग चौकी होने के बावजूद भी जाम के हालात बहुत भयंकर हैं, जिससे 1 घंटे में निकलना मुश्किल हो रहा है। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।